हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर कोर्स में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे आपको बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएलएलबी हो, और अदर कोर्सेज में भी आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। वो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे और हम डेली आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी भी हो सके। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी पाकिस्तान, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। ऋग वैदिक आर्यों का युद्ध का देवता था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका, ऋग वैदिक आर्यों का युद्ध का देवता था, ठीक है। इसमें भी आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंद्र, बी रुद्र, सी शिव, डी सूर्य। तो इसका जो आपका आंसर है वो ए इंद्र है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण एवं भारत महाकाव्य की रचना किस काल में हुई थी? यानी कि रामायण और महाभारत किस काल में लिखी गए थे, ठीक है। मुगल काल में, वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में, उपयुक्त में कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी वैदिक काल। वैदिक काल में महाकाव्य की रचना की गई थी, रामायण और महाभारत की, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इस ज़्यादातर स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम ही होगा जो बीए से रिलेटेड होंगे। ए औरंगजेब, बी शाह आलम, सी बहादुर शाह जफर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका सी बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह था, आखिरी अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए गया, बी बोध गया, सी पावापुरी, डी राजगिरी। तो इसका आपका सही आंसर जो है वो है बोध गया, जो इस समय बिहार में स्थित है, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू सभ्यता की शुरुआत किसने की थी? इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए मुगलों ने, बी आर्यों ने, सी हड़प्पा वासियों ने, डी उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? हिंदू सभ्यता की शुरुआत का आर्यों ने की थी, हिंदू सभ्यता की शुरुआत, ठीक है। अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता में कब खुला था? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है डी 1857 ईस्वी में, ठीक है। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसने पूछा है, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक आपके राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किसे कायदे आजम की उपाधि से संबोधित किया था? कायदे आजम की उपाधि किसे प्रदान की थी महात्मा गांधी ने? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मौलाना इकबाल, बी मौलाना अली जिन्ना, सी सरदार पटेल, डी शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी। अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना किस संगठन के स्थान पर हुई थी? ठीक है, नीति आयोग, ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी लोक सेवा आयोग, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग, ठीक है। अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना की अधिकतम आयु है, यानी अटल पेंशन योजना पाने की अधिकतम आयु कौन सी है? 11वां क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 45 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 40 वर्ष, ठीक है। अब 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छता अभियान का लोगो है गांधी चश्मा, गांधी टोपी, गांधी चरखा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गांधी चश्मा, स्वच्छता अभियान का लोगो है, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सी पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी यानी दूसरा।
15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रायद्वीप से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी और डी गंगा नदी। इसका आपका सही आंसर है सी गोदावरी नदी। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत के लिए। ए 1960, बी 1961, सी 1962, डी 1963। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है बी 1961। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ए साहित्य के क्षेत्र में, बी चिकित्सा के क्षेत्र में, सी पत्रकारिता के क्षेत्र में, डी कला के क्षेत्र में। तो इसका आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अब 18वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्चित खेल क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है? ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसको जानते ही होंगे, क्योंकि 2018 में इसने पहली बार विश्व कप जीता था। इन्हीं के देश से क्रिकेट स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन इन्होंने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो 2018 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड है जो 2018 में वर्ल्ड कप जीता था। इसने आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था जो कि इनके देश से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़े मैदान पर खेले जाने वाला खेल है ए क्रिकेट, बी पोलो, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पोलो। सबसे बड़े मैदान पर खेले जाने वाला खेल बी पोलो है। ठीक है, और अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी श्री अरविंदो, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो आपका सही आंसर है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है एक लोकसभा, क्योंकि लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। 22वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर जो है वो राष्ट्रपति है। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अब हम 23वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर आप जानते ही होंगे, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। और 24वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कैशलेस और डिजिटल लेन देन अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप की शुरुआत की थी? ठीक है, 24वें क्वेश्चन का आपका आंसर पता ही होगा जहाँ तक है। ए पेटीएम, बी भीम, सी मोबीक्विक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी भीम। अब 25वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, ए 1 मई 2016, बी 4 अगस्त 2016, सी 1 जनवरी 2017, डी 1 फरवरी 2017। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 मई 2016। ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही 25 क्वेश्चन हम आपके लाने की कोशिश करेंगे डेली, अगर हम टाइम अगर निकाल पाते हैं तो। लेकिन आज के लिए तो ये हमने आपको वीडियो बना दी कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे, चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए एलएलबी हो, चाहे अदर कोई भी कोर्सेज हो, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और कोई वीडियो हम आगे लाते हैं तो आपको बता देंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अपडेट भी देते रहेंगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए।